अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। 3 इंतहाई अहम ख़बरें हैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मुबारक सानी केस का तफसीली फ़ैसला कब तक आने का इम्कान है। जो मालूमात हमने इकट्ठी की है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरा इशू ये है कि चीनी चोर एक बार फिर मिल गए हैं। और तीसरा इंतहाई अहम इशू और ख़बर ये है कि पहली बार इमरान ख़ान को किसी महाज पर बाकायदा शिकस्त का सामना है। अब उनके असाब जवाब देना शुरू हो गए हैं। और क्या ऐसा तो नहीं है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनने का उनका जो प्रोग्राम है बढ़ने जा रहा है या बढ़ चुका है? इसकी अंदरूनी कहानी आप तक शेयर करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। तो दोस्तों, बात शुरू करने से पहले मैंने पिछले व्लॉग में वो जिक्र किया था कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी को जनरल फैज़ और इमरान ख़ान के कहर से किसने बचाया जब ये कोलखत जेल में थे। तो कुछ मैंने हवाला दिया था अल्लामा हातिम हुसैन रिजवी मरहूम का भी, तो वो डेट थोड़ी सी आगे पीछे हो गई थी। जो उन्होंने पर्दा फरमाया था दुनिया से वो था 2020 और मैं 2021 बोल गया था और डेट आगे साल आगे पीछे हो गया था। जो 2021 में तो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी जब अमीर बने थे तब गिरफ़्तार हुए थे। तो मैं ये पहले अपनी गलती की तुसी करना चाह रहा था। एक हमारे व्लॉगर ने पिन पॉइंट किया तो मैंने कहा कि मैं वो डिस्कस कर लूँ। और एक दोस्त का फ़ीडबैक ये था कि मज़ा नहीं आया व्लॉग दा। तो मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि कुछ व्लॉग ऐसे होते हैं जो मैं करता हूँ, मेरी अपना ख्वाहिश होती है कि यार ये ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे व्यूवर्स हैं वो देखें, क्योंकि वो व्लॉग्स होते हैं अवामी इश्यूज़ के तनाजुर में। और अवामी इशू जो होता है वो मेरा और आप सबका इशू होता है। अमूमी तौर पर ये देखा गया है कि जब अवामी इशू की बात होती है तो वो इशू जो पॉलिटिकल हालात बने होते हैं, बड़े इश्यूज़ जन्म लेते हैं, उनमें दब जाता है। लेकिन यही वो पॉइंट होता है, यही वो कॉन्स्पिरेसी होती है या यही वो नकबज़नी होती है जहाँ पर फिर अशराफिया अरबों की दिहाड़ी लगाती है। तो इंतहाई अहम ये मामला होता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि तवज्जो दिलाई जाए। मैंने पिछले व्लॉग में ज़िक्र किया था कि जो शुगर कार्टेल है वो एक दफ़ा फिर मुतहरिक हो गया है। तो मुबारक सानी केस और इमरान ख़ान के आने से पहले मैं ये डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि ये अवामी इशू है, मेरा और आपका इशू है, इंतहाई अहम इशू है। हम लोग भी नज़रअंदाज कर देते हैं और जो हमारे देखने सुनने वाले हैं और ख़ास तौर पर जो किसी के भी फ़ैन हैं वो अपने ज़ाती मसाइल भूल जाते हैं। और इस तरह की जी कि इमरान ख़ान चांसलर बनेगा नहीं बनेगा वो एक अलग डिबेट है। लेकिन जो मेरा और आपका रोज़मर्रा का इशू है हमें उस पर ज़्यादा तवज्जो पहले देने की ज़रूरत है। तो मैंने ज़िक्र किया था एक प्रेस रिलीज़ का जो शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से जारी की गई थी और मुतालबा रखा गया था, जिसका ख़दशा मैंने ज़ाहिर किया था वही काम हो गया। ये चीनी चोर माफिया जो है वो बिल्कुल मिल गया है और प्रेशराइज़ कर रहा है। इसके लिए मैंने थोड़ी सी अंदरूनी कहानी समझने की कोशिश की कि क्या साजिश है। और ये जो यूटिलिटी स्टोर्स वाला मामला उठा हुआ है, हुकूमत ने बंद करने का ऐलान किया है, ये इसके पीछे कौन है, इसके पीछे कौन सा कार्टेल है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। FIA के साबिक डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब। ये सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब वही हैं FIA के दबंग ऑफिसर जो शायद इस तरह सिफारशी कल्चर को प्रमोट करने वाले नहीं हैं, बल्कि स्टैंड लेने वाले हैं जो इश्यूज़ हैं। तो जब इमरान ख़ान के दौर में ये शुगर स्कैंडल आया था तो जो इसके हवाले से कमीशन बना था उसमें ये भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन की थी, इन्होंने जो हल तजवीज़ किया था उस पर अमल दरामद करने की बजाय इन्हें बिल्कुल नौकरी से हटा दिया गया। तो जवाद रिजवी की तरह ये भी जो शुगर कार्टेल है ना, उस हवाले से एक अथॉरिटी कंसीडर होते हैं हमारे सहाफ़ती हलकों में, और जो इन्हें जानते हैं वो बिल्कुल इनकी तारीफ़ भी करेंगे कि ये कितने ईमानदार और दबंग FIA के ऑफिसर रहे हैं। तो हमारा व्लॉग इन्होंने देखा तो कुछ पॉइंट इन्होंने हमारे तक पहुँचाए और डिस्कस भी किए। तो जो शुगर एसोसिएशन की जानिब से प्रेस रिलीज़ थी, इस पर सज्जाद बाजवा साहब ने जो हमें नोट भेजा और जो कहानी फिर मज़ीद खुली है तो वो मैं आप
आपको सुना देता हूँ। उनका ये कहना था कि जब तक शुगर इंडस्ट्री वफाकी और सूबाई सतह पर मुकम्मल डीरेगुलेट नहीं की जाती और इसे फ्री मार्केट की सहूलत नहीं मिल जाती, इस वक्त तक शुगर मिलें नहीं चलेंगी। ये शुगर माफिया की डिमांड थी। उनका खुद साख्ता स्टॉक जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक शुगर मिलें नहीं चलेंगी। ये दो डिमांड जो उन्होंने कहा। और सजाद बाजवा साहब ये कहते हैं कि ये इनका खुद साख्ता स्टॉक है और खुद साख्ता मुतालबा है और धमकी है। उसके पीछे की कहानी ये है कि अगला सीज़न शुरू होने पर काश्तकारों को रकूम फंस जाएंगी और उन्हें नहीं देंगे, यानी काश्तकारों की रकूम रोकने की पेशबंदी हो चुकी है। उन्होंने खदशा जाहिर किया अपनी प्रेस का जो रिलीज़ में जी कि वो काश्तकारों का नुकसान होगा, लेकिन सजाद बाजवा साहब कह रहे हैं कि काश्तकारों की, जो गन्ने के काश्तकार हैं, उनकी रकूम रोकने की पहले से इस कार्टेल ने पेशबंदी कर ली है। और चूँकि हुकूमतों में जो बैठे हुए हैं, चाहे सूबाई हुकूमत हो या वफाकी, उनकी अपनी शुगर मिले हैं, इसलिए वो एक्शन नहीं लेंगे। और ये सब इकदाम शुगर मालकान काश्तकारों के हकूक़ के लिए उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्रशिंग सीज़न शुरू होने के बाद इसी बहाने से किसानों की रकूम रोकनी है। उन्हें किसान की मजबूरियों का बाखूबी इल्म है। उसने गन्ना काट कर गंदम की बुआई करनी है। जब सीज़न लेट शुरू करेंगे तो किसान मजबूर होगा गन्ना औने पौने दामों में फेंकने पर। मतलब ये है कि शुगर मिल मालकान किसान की मजबूरियों का फ़ायदा उठाएंगे, जैसे हमेशा उठाते रहे हैं। मिल मालकान हुकूमत में होने का नाजायज़ फ़ायदा हमेशा उठाते रहे हैं और अब तो ऐसे लग रहा है जैसे अंधे हो गए हैं। केन कमिश्नर और महकमा फूड को ख़त्म करने का फ़ैसला हो चुका है और शुगर मिल्स एसोसिएशन की प्रेस रिलीज सिर्फ जवाब पेश करने के लिए है। पहले किसान को गंदम पर रुलाया और तबाह किया, फिर चावल पर तबाह किया, अब गन्ने की फसल पर भी काश्तकारों को बर्बाद करने का प्रोग्राम बनाया जा चुका है। मुल्क की 70% देहाती आबादी काश्तकारी से मुंसलिक है, चाहे मालिक की हैसियत से और चाहे मजदूर की हैसियत से। याद रखें, अब गंदम भी इंपोर्ट हुआ करेगी, क्योंकि अगली दफ़ा काश्तकार गंदम काश्त नहीं करेंगे। चावल बरामद होता था, वो भी ख़त्म। चीनी में खुद कफील थे, वो भी अगली दफ़ा ख़त्म हो जाएगी। इंपोर्ट बैलेंस बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि बरामदात रहेंगी ही नहीं। फिर कहते हैं ये मुल्क इक्तसादी लिहाज से बर्बाद क्यों हुआ है। अब पहले गंदम का काश्तकार, फिर चावल का और अब गन्ने का। सजाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब ने ये जो माफिया है, ये जो कार्टेल है, उसका बताया। और फिर उन्होंने ये भी बताया जी कि जो केन कमिश्नर वगैरह है वो तब्दील हो जाएंगे। तो मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ इसके साथ साथ ही दूँ, ये जो मेरे पास आई है जी, केन कमिश्नर साहब तब्दील हो चुके हैं। जो अब्दुल राऊफ साहब हैं, केन कमिश्नर पान लाहौर इज़ हेयर बाय ट्रांसफर्ड विद इमीडिएट इफेक्ट एंड डायरेक्टेड टू द रिपोर्ट टू सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फॉर फर्दर आर्डर्स। तो वो केन कमिश्नर साहब तब्दील हो चुके हैं। इनकी प्रेस रिलीज़ जो सजाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब ने ज़िक्र किया, जिस ख़दशे का इजहार किया, वो हो चुका है। हमने ये इशू रेज़ किया था, करते रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन आप देख लें कि आपके साथ क्या हो रहा है। और ये अरबों की दिहाड़ी या चीज़ें होंगी। और सोचे समझे मंसूबे के तहत पहले गंदम का काश्तकार, फिर चावल का और अब ये गन्ने का काश्तकार। अब यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से ही सजाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब ने ये इंकशाफ किया है और ये कहा है कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कराने के पीछे भी शुगर माफिया है, जो नहीं चाहता कल को कोई उनकी चीनी यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले कर दे, जिसे वो मनमानी कीमत वसूल करने की गरज से साल हा साल स्टॉक करते हैं और जो बहाना बनाकर वो काश्तकारों की रकूम रोकते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के हुकूमती इक़दाम, चीनी माफिया वो ये कह रहे हैं कि इसकी इमाम पर ये इक़दाम किया गया है। वजह यह है कि चीनी कार्टेल्स ने जो अपने स्टॉक साल हा साल से रखे होते हैं, जब ये प्रेशर आता है आगे, आप 1-2 माह बाद फिर रमज़ानुल मुबारक और ये चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, तो ये स्टॉक निकालना पड़ेगा और फिर ये यूटिलिटी स्टोर्स में जाएगा। तो उन्होंने इस बात की निशानदेही की है कि ये लोग नहीं चाहते कि होने बनो और किसान की रकम रोक ली जाएगी। ये तो मुद्दा है इन चीनी चोरों का, और मेरे नज़दीक ये सबसे अहम इशू है, हार्ट इशू है। इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा, ना कोई नोटिस ले रहा है और किसी के बयानात
नहीं आ रहे। मैंने ज़िक्र किया कि यार जो दीगर मजहबी जमातें हैं ना, या वो पॉलिटिकल भी हैं, उनकी तो अपनी ये शुगर मिलें नहीं है, तो उन्हें तो कम अज़ कम बात करनी चाहिए, इस मुद्दे को उठाना चाहिए, अपने कारकुनान को, अपने वर्कर्स को, अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को एक्टिव करना चाहिए। ये कैंपेन बाकायदा चलनी चाहिए और ट्रेंड बनने चाहिए कि यार हर साल ये अब ये जुल्म होने जा रहा है गन्ने के काश्तकारों के ऊपर। पहले गंदम के काश्तकारों के ऊपर हुआ, फिर चावल के, और अब ये इनके, तो कौन गन्ना की बुआई करेगा या चीज़ें, तो आप ये देख लें कि क्या होगा फिर, और बहरान दर बहरान पैदा होंगे। ये जो कार्टेल है किसी भी किस्म का, किसी भी शोबे में मौजूद है, वो अपना मुनाफा कम नहीं करता, टैक्स आवाम पर लगते हैं, बिजली के बिल हों, महंगाई हो, चक्की में आम आदमी पिसता है। ये बात मैं लास्ट में, एक हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं कि हम अशराफिया के लिए क्या हैं, उन्होंने एक निशानदेही की, वो लास्ट में अब आते हैं जी के मुबारक सानी केस पर आने से पहले के फ़ैसला कब तक मुतवक्के है। इमरान खान साहब का जो वाइस चांसलर बनने का प्रोग्राम है ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, अब आप म्यार देख लें, वो बढ़ गया है। और जो जेल में उनकी सहूलतें हैं ना, जो कहा करते थे जी कि खान साहब डट के खड़े हैं, डट के खड़ा है कप्तान, अब उनकी चीखें निकलना बाकायदा तौर पर शुरू हो गई हैं और असाबी तौर पर कमज़ोर पड़ना शुरू हो गए हैं जी कि मेरी जो बैरक है वहाँ पर गटर का ढक्कन खोल दिया गया है, अब एक्सरसाइज का जो सामान है वो मुहैया नहीं किया जा रहा, उनके साथ बदतमीज़ी की जा रही है। ये वही लोग हैं जो बाहर आकर ना बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, और हम आपको तब भी कहते थे कि भाईजान ये सिर्फ रॉन्ग नंबर है, ये कहानियाँ हैं, जेल जेल होती है। और जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब का एक जुमला है कि 2 साल तो जेल किसी को कुछ कहती नहीं है, तो अब आए ना 1 साल गुजरा है तो ऊँट पहाड़ के नीचे आया है। और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला एडवेंचर होने जा रहा है, जो ये चांसलरशिप है या मामला है, वो भी जितनी ईमेल्स हो गई है ना, बताया ये जा रहा है कि ये प्रोग्राम ना बढ़ने जा रहा है, जितने मर्जी ट्रेंड बना लें, चूँकि लंदन से उन्हें कुमक मिलती है और जो उनकी साबिका अहलियाँ हैं वो वहाँ पर बैठी हुई हैं, कुछ बड़े वीलागर्स जो ट्रेंड बनाते हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वो तो प्रोपेगेंडा करेंगे। लेकिन जो असल ख़बर है वो यही है कि प्रोग्राम बढ़ गया है, और ये जो पहली शिकस्त है ना बाकायदा तौर पर उसके इम्कान मज़ीद नुमायाँ हो गए हैं। और ख़ान साहब का जो मामला मिलिट्री ट्रायल में आना है, वो कहानी फिर किसी दिन खोल कर आपके सामने रखेंगे। अब आखिरी मुबारक सानी केस का, मुबारक सानी केस के हवाले से जी जो हमारी इतलात हैं वो यही हैं कि चूँकि ये कादियानियों को काफिर करार देने के 50 साल पूरे हो रहे हैं, मौलाना फजल रहमान भी इधर बिज़ी हैं, लब्बैक वाले भी अपने वो कॉन्फ्रेंसों में बिज़ी हैं, तो सितंबर के पहले हफ्ते में बताया जा रहा है कि मुबारक सानी केस का जो तफसीली फ़ैसला है वो मुतवक्के है। चूँकि अब उसमें किसी किस्म का भी ये हम तक ख़बर पहुंची है कि हला नहीं छोड़ा जाएगा चीज़ें के बाद में फिर कोई इशू जनरेट हो और फिर अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ती हुई दिखाई दे, तो ये सितंबर के पहले हफ्ते में मुतवक्के है मुबारक सानी केस का तफसीली फ़ैसला। ऊपर नीचे भी डेटें हो सकती हैं, लेकिन जो हमने इधर उधर से जानने की कोशिश की या ख़बर लेने की, तो वो यही है कि सितंबर के पहले हफ्ते में ये तफसीली फ़ैसला मुतवक्के है। ये ख़बर थी, मैंने कहा आपको दे दी जाए। जो इस मुहिम का हिस्सा थे, जो हमें देख रहे हैं रेगुलर, वो बड़े कॉन्शियस हैं कि ये फ़ैसला कब आएगा, तो मैंने बताया कि सितंबर के पहले हफ्ते तक ये मुतवक्के है तफसीली फ़ैसला। इसीलिए चाहे हाफिज़ साद रिज़वी हों, मौलाना फजल रहमान हो, थोड़े से मुतमिन दिखाई दे रहे हैं, अंदर से कुछ ना कुछ तो इन्हें ख़बर मिली होगी। खैर हम भी खंगालने की और जानने की कोशिश करेंगे, जो अपडेट आएगी अगले व्लॉग में हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। अब जो मैंने कहा था ना, हमारे एक दोस्त हैं जी मंसूर हसन साहब, उनका एक कमेंट मैं सुनाकर ये जो चीनी चोर माफिया है, कार्टेल है, ख़त्म करूँगा ये व्लॉग। सुना है जिन्नात की खुराक हड्डियाँ, कोयले और गोबर वगैरह होते हैं। हड्डियाँ, गोबर, कोयले वगैरह अगर पड़े रहें तो रात की रात में उनके ऊपर उनकी खुराक उगाती है जो हमें नज़र नहीं आती। हम अवाम भी वही हड्डियाँ, कोयले और गोबर हैं जिन पर कार्टेल्स की खुराक उगती है। बिल्ली के बकरों की तरह अवाम का झटका किया जाता है। तो ये वो कार्टेल्स, उनकी खुराक, ये वो चीज़ें हैं। दोस्तों मेरी आपसे इल्तमास है आखिर में कि ये जो इशू है ना चीनी वाला, या जो आपके अपने बुनियादी इश्यूज़ हैं
और उन इश्यूज़ को जानबूझकर एक साजिश के तहत दबा दिया जाता है और उनकी जगह ऐसे इश्यूज़ आगे आ जाते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया या अखबारात की ज़ीनत बन जाते हैं, जो ये अशराफिया के अपने मफादात की लड़ाई वाले होते हैं। उनका आम बंदे से, मेरे और आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं होता, मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से, सैलरी क्लास से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हमारे तो ये मसले मसाइल हैं। तो हम जो है ना, यानी जो मेरे जैसे हैं, हम बस उन इश्यूज़ को बड़ा संजीदा लेकर सारा दिन उस पर टामक टोइयाँ जुमलेबाजी करते रहते हैं। जो पीछे से ये माफिया वारदात डालता है वो आपके सामने है। मेरा काम था थोड़ी सी शमा जलाना, अब ये आपका काम है इस इशू को रेज़ करना और इसके हवाले से ट्रेंड चलाना और इसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालें। ये बहुत अहम इशू है, ये अरबों की दिहाड़ियाँ लगने वाली हैं और आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा बहरान पैदा होने वाला है अगर आपने इस बहरान को अभी से ना रोका। क्योंकि जो ये चीनी चोर कार्टेल हैं सारे मिले हुए हैं, इन्होंने तो इस इशू को रेज़ नहीं करना और ना इशू पर बात करनी है। बात मैंने और आपने करनी है, तो मैं और आप क्यों ना बात करें। आपको सोशल मीडिया पर इसके ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाना होगा और चलाना चाहिए। फ़िलहाल इतना ही। मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।